हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों से कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मॉस्किटोस सॉरी। हाय एवरीवन। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये बोलना ज़रूरी होता है ना। तो आज मैं आप लोगों से कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे बनाती हैं एज अ पर्सन, जो हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं, जो हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। वो सारी चीज़ें जो हमारे घरों में होती हैं या हम उनको कैरी करते हैं। मैं आपके उस फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप जिसमें आप पूरे दिन लगे रहते हैं। तो वो चीज़ें जो हमारे लिए ज़िंदगी में मायने रखती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरी लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो पहली चीज़ वो है किताबें। और मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं। उनमें से कुछ ये किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। कुछ एक्टर्स पे बेस्ड हैं, मार्लन ब्रैंडो। एंड दिस बुक इंटेंट टू लिव, इट्स अबाउट एक्टिंग, जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। ये वैन गॉग एंड दिस वन इज़ मेड एंड दिस वन इज़ ऑन रोलिंग स्टोन्स द रॉक बैंड। तो ये सारी किताबें मेरे घर में कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है। और ये सारी किताबें मैंने पढ़ी नहीं है, कुछ आधी पढ़ी हैं, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ी। विंस्टन चर्चिल का एक कोट है जो मुझे लगता है क्या मैं एक्सप्रेस करता हूँ किताबों के लिए, वो उसको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। किताबें मेरी क्यूरियोसिटी और मेरी जो नॉलेज और जो मेरे सपने हैं उनके सफ़र को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। तो बुक्स आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी। और मैं हमेशा से एक बहुत बड़ा बुक कलेक्टर रहा हूँ। मैं अपने को एक बुक रीडर नहीं मानता, लेकिन मैं कलेक्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मेरे पास कम से कम 400-500 किताबें हैं घर पे। और मैं आगे भी बहुत सारी किताबें कलेक्ट करता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि आगे पढ़ूँगी। सो दूसरा जो नंबर है जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए चीज़, वो है म्यूज़िक। और मैं म्यूज़िक के साथ बड़ा हूँ अपनी लाइफ में। एंड पता नहीं, स्कूल में आई यूज़ टू लिसन टू दैट अर्ली 2000 का म्यूज़िक, जैसे ग्रीन डे एंड कोल्ड प्ले, वो सब, एमिनेम। उसके मुझे इन म्यूज़िक को जानने की भी एक अलग सी स्टोरी है। कभी कभी लगता है उस पर एक शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं कभी बताऊँगा कैसे मुझे इस म्यूज़िक के बारे में पता चला था और मैं कैसे और ज़्यादा सुनता गया। गन्स एंड रोजेज़, डेफ लेपर्ड, निर्वाणा, पर्ल जैम, ये सब मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुनता था। मुझे के भी बहुत पसंद है। मुझे पुराने म्यूज़िक, मोहम्मद रफ़ी, क्लासिकल म्यूज़िक, बेथोवन एंड चॉपिन, ये सब मुझे काफ़ी पसंद है। मेरा म्यूज़िक बहुत इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट माई लाइफ, लेकिन मैं हमेशा वो जो कुछ मेरे स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं जिनको मैं हमेशा बार बार सुनता हूँ, जहाँ मैं हमेशा वापस जाता हूँ, वो हमेशा मेरा एक साथी टाइप रहे हैं। एंड मैं म्यूज़िक से इतना प्यार करता हूँ कि मैंने गिटार भी लिया था। उसको मैंने कभी मतलब
मैं उसमें कुछ कॉर्ड्स भी सीखे, मैंने शायद प्ले भी किया, मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं कभी कभी प्ले करते हुए। मैं अपने आप को एक सिंगर कंसिडर नहीं करता, और म्यूज़िक गिटार प्ले करना मेरी बस एक हॉबी है। एंड उसके अलावा मैंने एक कॉर्ड बुक भी ली थी, मैं आप लोगों को कॉर्ड बुक दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। What's happening, baby? What's in the bag? It looks like mango in a freaked out pack. A mango drink from a ripe, rich crop. Oh, so slurpy to the very last drop. It's fruity, baby. It's fruity. Oh, how fresh can you get? Just take a fruity and jab in a straw. A real cool treat to the very last draw. A chuck away back that needs no knack. A fresh drink in a freaked out bag. It's fruity, baby. It's fruity. Polly, it's fruity. Oh, how fresh can you get? सो वो कोड बुक जहाँ मैं गिटार सीखता था, बहुत सारे मच्छर हो रहे थे, आई एम सो सॉरी। तो वो जो कोड बुक जहाँ मैं गिटार सीखता था, उनसे मैंने ली थी। एंड इसमें बहुत सारे रॉक सॉन्ग्स हैं जिसको मतलब मैं बजा के प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था। एंड दैट्स माइकल लर्न्स टू रॉक, इट्स अ बैंड, और उनके सॉन्ग्स हैं विद कॉर्ड्स। तो इसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस और उनके कॉर्ड्स हैं, टॉम पेटी एंड निर्वाणा, लिथियम, ये सारे इसमें म्यूज़िक हैं। तो म्यूज़िक मेरा हमेशा से एक साथी रहा। एंड हाल ही में जैसे मैं अब वीडियोस बनाने लगा हूँ, तो मुझे पता चला कि म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंट होता है फिल्म्स के लिए। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो चीज़ों को, और मुझे एडिटिंग में जब मैं वीडियोस को एडिट करता हूँ तो म्यूज़िक कितना हेल्पफुल रहता है। और मैं बहुत ज़्यादा और चीज़ें सुनना चाहता हूँ, मैं और बैंड्स और सिंगर्स को, उनके लिरिक्स को, बीटल्स, ये सब समझना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ पेंटिंग्स। मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स को स्केचेस बनाता था। वो स्कूल ख़त्म होने के बाद बहुत बिल्कुल कम हो गया था। उसके बाद मैंने कभी कभी पेंटिंग्स बनाई हैं एंड स्केचेस भी बनाए हैं बहुत सारे। कुछ स्केचेस, कुछ पेंटिंग्स मेरे जहाँ मैं मुंबई में रहता था वहाँ लगे हुए हैं, मैं उनको लेकर आऊँगा वापस। एंड मैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बहुत ज़्यादा जाता हूँ। मुझे वहाँ पे पेंटिंग्स देखना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है पेंटिंग्स कभी कभी हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। एज अ पर्सन जो हम फील करते हैं वो हमें दिखता है उन पेंटिंग्स में, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स। और कितना इंस्पायरिंग है, कितना ब्यूटीफुल है कि 18th या 19th सेंचुरी में कुछ यूरोपियन पेंटर्स यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके की लाइफ है उनको डिस्कवर किया, उसको कैप्चर किया अपनी पेंटिंग के थ्रू। बहुत मेडिटेटिव और बहुत पीसफुल लगता है सिर्फ पेंटिंग्स को देखना। और पेंटिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं शायद
डीपली करना चाहता हूँ। आई वांट कि मेरा एक स्टूडियो जहाँ मैं सिर्फ पेंटिंग्स बनाऊँ। मैंने उस चीज़ को स्टार्ट नहीं किया पर मैं करना चाहता हूँ। एंड कुछ पेंटिंग्स मेरे जैसे पीछे लगी हुई है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। एंड दिस वन ऑफ द पेंटिंग ऑल्सो विच आई मेड अ लॉन्ग टाइम बैक। तो ये काफ़ी टाइम हो गया मुझे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं, कुछ स्केचेस। अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ। बहुत सारे इंस्पायरिंग पेंटर्स हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। देन फोर्थ चीज़ जो मैं काउंट क्यों कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो फोटोग्राफी, इमेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं किसी भी इमेज को देख के, किसी भी पिक्चर को देख के उसको सोचने लग जाता हूँ कि कैसे उसको कैप्चर किया होगा। उस पिक्चर में जो पर्सन है या जो लोकेशन या कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस चीज़ के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में। एंड आई हैव अ कैमरा ऑल्सो विच आई हैवंट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने से बहुत सारी पिक्चर्स लिए हैं, वीडियोस मैं बनाता हूँ, काफ़ी इसको यूज़ करता हूँ। यूट्यूब के लिए अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया, मैं करूँगा इसको, क्योंकि मोबाइल मुझे लगता है मैं अभी आईफोन है तो मैं आईफोन से बहुत ईजीली इसको रख के वीडियो बना लेता हूँ। मेरे फ़ोन में मेरे पास एक कलेक्शन है इमेजेस का, जो कि पॉप कल्चर, मूवीज़, पोस्टर्स, आर्ट, हर चीज़ से रिलेटेड है। सेलिब्रिटीज़, कुछ भी मुझे नया मिलता है, मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ। और वो हर पिक्चर कोई ना कोई आइडिया रिफ्लेक्ट करती है। आई थिंक आई कैन से अ लॉट अबाउट ऑफ दोज पिक्चर्स ना। आई कैन राइट अ लॉट अबाउट दोज पिक्चर्स। उनके बारे में मैं अलग से कुछ बनाना चाहता हूँ। इट्स पिक्चर्स बहुत, ये दे गिव यू सो मैनी आइडियाज़ की, और क्यूरियोसिटी जग जाती है कि यार कि क्या लाइफ है, क्या स्टोरी है इन चीज़ों के बारे में, इन लोगों के बारे में। मैं पिक्चर्स देखता हूँ 19th सेंचुरी में लोगों के, और उस टाइम के बारे में, हर कंट्री की पिक्चर्स, उनके लोगों, उनके कल्चर, ये सारी चीज़ें। स्ट्रीट फोटोग्राफी, जब हम छोटे थे तो वो रील वाले कैमरा आते थे, उससे हम फ़ोटोज़ कैप्चर करते थे। वो कितना ब्यूटीफुल होता था। वो फ़ोटो होती थी हाथ में, और हम चीज़ों को, हम अपने आप को देखते थे कि एक अलग सा नॉस्टैल्जिक फील होता था। तो फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। फिल्म मेकिंग के लिए भी फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाता है आपको फ्रेम किस तरीके का रखना है। आप जो सोचते हो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो उस पिक्चर के थ्रू, विदाउट सेइंग एनीथिंग। आप क्वेश्चन कर सकते हो चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो यूनिक हैं, जो आयुष को आयुष बनाती हैं। आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी बहुत सारी सी चीज़ें होंगी जो आपको इम्पोर्टेंट बनाएंगी, जो एज अ पर्सन आपको फील कराती हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। इन सब के अलावा एक और चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, उसके लिए मैं अलग से सिर्फ उसी की वीडियो बनाना चाहता हूँ, दैट इज़ वर्किंग आउट। उस पर हम कभी और दिन बात करेंगे। मुझे प्लीज़ आप बताइए कि आपको क्या पसंद है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं जानना चाहूँगा। और आप किस तरीके की वीडियोज़ में मुझे देखना चाहते हैं। अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे क्या बनाना चाहिए क्या नहीं। अभी मैं उस ट्रैक पे हूँ, पर मैं एक स्पेसिफिक लेके नहीं चलना चाहता कि मैं सिर्फ यही बनाऊँगा। मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मुझे मज़ा आता है एक्सपेरिमेंट करने में। मैं मोनोटोनस से बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ। तो लेट्स सी, एक अच्छा तरीका है एक दूसरे से कनेक्ट करने का। अगर हम मिले भी नहीं हैं तब भी। ये मच्छरों ने बहुत परेशान किया। तो टेक केयर, हैव अ गुड डे वेयर एवर यू आर।
and have a beautiful life. Bye. Every day I look at this, and every day I'm rejuvenated, because I love the movement and the energy and the, you know. I mean, as an actor, I read a book called 6 Lessons in Acting by Richard Boleslavsky. And in it, he says, have you read the great literature? Have you seen the great paintings? Do you know the great sculptures? Do you know the music of your day? Because to be an actor, you must know all about art. So I went off to find paintings, you know, so that I thought it would enhance my life as an actor.